भाइयों नमस्कार। भाइयों ये जो गन्ना है ये कोसा 13-235 का गन्ना है हमारा। और ये भाइयों गेहूं कटाई के बाद बुआई की गई थी और सिंपल विधि से। भाइयों एक भी इसमें नलाई खुदाई नहीं हुई बिल्कुल भी। इसमें मोथे के लिए भाइयों हमने दवाई का स्प्रे कर दिया था हर्बिसाइड का। मोथा तो बिल्कुल नहीं जमा, लेकिन बाद को किवाई मकड़ा बहुत जम गया। एक जुताई होनी थी अब खाद डाल के, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। और भाइयों ये जो खेत है ये भाइयों कोसा 13-235 का ही ये भाइयों हमारा अगेती गन्ना है, ये देखिए। और भाइयों ये खंबे से, इस खंबे से आगे को जो है ये 3 खूड़ ये भाइयों P95 के हैं ये वाले। और ये भाइयों ये 13-235 है। भाइयों दोनों सैरा खेत एक साथ बुआई की गई थी और 13-235 P95 से भी ऊपर जा रहा है। ये पता नहीं हमारे ही कुछ हल्का हुआ 95 या सबके ही ऐसा है, लेकिन हमारा खेत में 13-235 P95 से ऊपर है। और अब का मैंने इसी खेत में कई गन्ना वैरायटी लगाई हैं ताकि ये पता चल सके कौन सी गन्ना वैरायटी अच्छी है, उसी की बुआई आगे को की जाएगी। ये भाइयों सिंपल विधि से बुआई की गई है इस गन्ने की हमारे की। भाइयों 13-235 में मेड़ा बहुत किया। और ये देखिए 13-235 का कमाल। और ये भाइयों आगे जो है वो भाइयों इससे आगे वो P95 है, 3 खूड़ इधर को, ये इधर। और ये भाइयों ये जो गन्ना है ये है 3102। भाइयों 3102 भी P95 से ऊपर चल लिया है और बहुत ही बढ़िया गन्ना लगा। कल्ले भी काफ़ी हैं, P95 भी अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया, ऐसी बात नहीं है। और दूसरा ये इधर तो 13-235 है। और ये बिचाले में भाइयों ये थोड़ा सा गन्ना हल्का जो लग रहा है ये आपको, ये भाइयों गन्ना वैरायटी है 17-231। ये भाइयों हम शाहजहाँपुर से लाए थे पिछले वर्ष और उसकी बुआई की गई थी और उसी बीज से अब इस बार ये बुआई की गई है। और ये देखा गया कि 17-231 कैसा होगा। तो भाइयों अभी तक का जो रिजल्ट है 17-231 का हमें तो बिल्कुल बढ़िया लगा नहीं। और ये सब भाइयों 13-235 से, ये देखिए कितना बढ़िया चल रहा है। भाइयों एक बात और बताऊं मैं आपको, इसमें जैसे हमने कई वैरायटियाँ लगाई हैं भाइयों, एक भी स्प्रे ऊपर से नहीं दिया, ना तो पिछैती गन्ने में ना अगैती में। और गन्ना आपके सामने है कैसा गन्ना हो रहा है। और रही बात भाइयों दूसरी, भाइयों इसमें हमने नीचे जो है सीरा सागी लगाई थी गन्ना बुआई में, समझ गए। और इसमें भाइयों सल्फ़र भी लगाया था, NPK भी लगाया था। और जिस टाइम भाइयों इसमें हमने मट्टी चढ़वाई बैलों द्वारा, उस टाइम भी भाइयों हमने यूरिया लगाया था और सागरी का। ये देखिए भाइयों उसका रिज़ल्ट, और बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आया। एक्स्ट्रा दवाई देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है, ना लागत एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि गन्ना वैसे ही बहुत अच्छा हो रहा है। अगर भाइयों गन्ना हल्का दिखाई देता तो मैं वाकई में 1-2 डोज और लगाता, लेकिन कोई ज़रूरत ऐसी पड़ी नहीं कि ज़्यादा दवाई की ज़रूरत पड़े या ज़्यादा NPK की। और मेन चीज़ है जैसे बार बार स्प्रे कर रहे हैं किसान भाई, और कभी पोक्का बोइंग आ जाता, कभी टॉप बोरर, कभी थ्रिप्स, तो भाइयों एक भी शिकायत इस गन्ने में देखने को नहीं मिली शहरी वैरायटियों में ही। ये नहीं मैं 13-235 भले ही P95 हो, 3102, 17-231 किसी वैरायटी में। हाँ एक चीज़ है, ये जो भाइयों हमारा 13-235 है, मैंने इसकी वीडियो बनाई थी और दवाई भी बताई थी कि 13-200 कोई सी वैरायटी है, थ्रिप्स का क्या करें। तो भाइयों इसमें हल्की शिकायत 13-235 में भी थ्रिप्स की है। और ये भाइयों बारिश से अपने आप ही चला जाएगा, मैंने इसमें कोई स्प्रे नहीं किया। लेकिन भाइयों अगर आपके खेत में ज़्यादा दिखाई दे रहा है और ख़ासकर 0-238 में, तो भाइयों स्प्रे करना पड़ेगा ज़रूर, और वरना भाइयों खेत को बैठा देता है। और इसमें हमने इसलिए हमें पता है कि 13-235 थ्रिप्स की टक्कर संभाल जाएगा, थ्रिप्स अपने आप हट जाएगा। तो भाइयों इसमें तो हमने एक भी स्प्रे नहीं किया है। और इसमें भाइयों हमने एक कोराजन का टेक्निकली आता है जो क्लोएंट्रा नीलीप्रोल, तो भाइयों वो हमने दूसरी कंपनी का लिया था, वो मिला था भाइयों हमें 900 रुपये का। जो कोराजन 1600-1700 की मिलती है वो भाइयों हमें 900 रुपये का मिला, 150 ml। वो भाइयों हमने यूरिया में मिलाकर खूड़ डाला था और उसका इतना बेहतरीन परिणाम मिला, बहुत बढ़िया, केवल भाइयों 900 रुपये में। और गन्ना बिल्कुल बढ़िया होकर चल रहा है भाइयों। इतने खरपतवार हैं इस खेत में, सड़क पे से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन भीतर बहुत घास है। और मुझे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, लेकिन भाइयों हमने खूड़ डाला था और पीछे से पानी दे दिया था, ना कोई ड्रंचिंग ना कुछ।
और ये भाइयों ये आपको चमक ही रहा है, ये 13-235 और इस खंबे से आगे को 3 खूड़ हैं ये 95 की। इसमें भी भाइयों हमने वही दवाई लगाई थी जिस टाइम मिट्टी चढ़ाई थी, सागरी का और यूरिया और खोड़ खोड़ वो डाल दिया था टेक्निकल कोराजन वाला। भाइयों 900 रुपये में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला हमें। तो आप भी बताएं भाइयों आपने कौन सी दवाई डाली है, और कोराजन ये कोलोएंट्रन नीलीप्रोल आपने कौन सी कंपनी का डाला है और कितने रुपए में मिला है। और भाइयों बात रही पोक्का बोइंग की, भाइयों 0238 में इस टाइम इतना ज़्यादा पोक्का बोइंग आ रहा है, बहुत ज़्यादा। इसलिए भाइयों अपने समय समय पर दवाई लगाते रहें, वरना खेत बैठ जाते हैं, रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा, लागत आपकी बेकार जाएगी। अपने खेत में बार बार जाकर देखते रहें कि कोई सा रोग तो नहीं है, कोई कीट तो नहीं है। भाइयों 0238 में तो भाइयों बार बार स्प्रे करने पड़ते हैं। कोई किसान भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने एक भी स्प्रे नहीं किया और अच्छा गन्ना खड़ा है। तो भाइयों आप ज़रूर बताएं आपके यहाँ पर कौन सी गन्ना वैरायटी अच्छी चल रही है और कोई रोग या कीट तो नहीं लग रहा उस वैरायटी में। तो भाइयों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।